मुरादाबाद के करुला रहमत नगर स्थित मदरसा जामिया अरबिया एहसासुल उलूम ने अपनी स्थापना के 1 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर मदरसे में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत कलाम अल्लाह की आयत पढ़ने से हुई। इसके बाद बच्चियों ने नातें पढ़ी और बच्चियों की दस्तारबंदी कर और उन्हें इनाम दिए गए। इस अवसर पर 12 बच्चों को सम्मानित किया गया। मदरसे के प्रतिनिधियों ने बताया कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा मदरसे में कंप्यूटर का कोर्स भी कराया जाता है। इस समारोह में हबीब फुरकान अहमद, मुफ्ती मोहम्मद अनवर, मुफ्ती सलमान, मुफ्ती अजीजुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर ज़ेबा, हलीमा फरीन आदि मौजूद रहे। मीडिया का अधिकारियों से आसिम खान की रिपोर्ट। मुक़द्दर भेज देता है वो खालिक रोज़ धरती का, मुक़द्दर भेज देता है। हरम की सिमत बढ़ने लगती है जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा। उनको इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें उनको ताउन भी करें और उनकी हौसला अफजाई भी करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि इन बच्चों के अंदर दीनी जज्बा पैदा करें, इनके माँ बाप को जज़ाए खैर दें कि ये इन बच्चों को उन्होंने अपने। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानें। मेरा नाम हबीब फुरकान अहमद जी, आज जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, कौन से मदरसे में? मदरसे हमारा जामिया अरबिया एहसासुल उलूम जो 1 साल हुआ है अभी से कायम हुए हैं। हमने आज पहला हम साल बना रहे हैं बच्चों को इनामात से नवाजने का और दस्तारबंदी का। जो बच्चे अपना किरत के साथ अच्छा पढ़ते हैं या नात अच्छी पढ़ते हैं उनको हम आज इनामात देकर और दस्तारबंदी से उनको नवाजेंगे। कितने बच्चे हैं? 30 से 40 बच्चे हैं हमारे यहाँ। जो बच्चे छोटे हैं वो अलग हैं और जो बच्चे बड़े हैं वो ऊपर हैं, मतलब ख़वातीन हैं बड़ी बड़ी। वो किस तरीके की तालीम दी जाती है? तालीम यहाँ पर अभी तो सिर्फ कलाम पाक की तालीम दी जा रही है ताकि बच्चे जो है अपना किरात अच्छी करने पर कलाम पाक की और अच्छी तरीके से अदायगी करें। हिफ्ज़ नाज़रा हम अभी इसको अगले साल से होना है, मतलब रमज़ान के बाद जो नया साल शुरू होगा उससे हम चालू आगे रखें। अच्छा, आप जो नवाजा जाएगा कितने बच्चों को इनाम से नवाजेंगे? ये जो बच्चे अभी 12 से 13 बच्चे हैं जिनको नवाजा जाएगा नामाज से। आज के जो कार्यक्रम की सदर है वो कौन है? हमारे सदर हैं आज के मौलाना सलमान साहब और खजूर वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं और मुफ्ती अनवर साहब हैं। आज जी, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? जी, सबसे असल चीज़ तो यही है कि हमारे बच्चों में दीनी जज्बा पैदा हो, दीनी माहौल पैदा हो और अहम ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हमारे घरों के अंदर जो माहौल है वो दीनी माहौल होना चाहिए। उसके असल तभी होगा, दीनी माहौल तभी बन पाएगा जब हमारे जो बच्चे होंगे वो दीनी लाइन से जुड़ेंगे। उनके अंदर जब दीन पैदा होगा तो उन्हीं बच्चों से जो हमारी जो नस्लें हैं वो कामयाब बनेंगी। जब उन बच्चों के अंदर दीन नहीं होगा तो वही बच्चे हमारे बेदीन रहकर अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं गुजार सकते। तो ज़रूरी यह है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे मुस्लिम माशरे में, उनके लिए ज़रूरी है कि वो दीन सीखें और फिर उसको सीख कर फिर उसी दीन पर अमल करें। भाई जब सीखेंगे तभी अमल किया जाएगा, उसके बगैर अमल नहीं होगा। बगैर सीखे अमल करेंगे तो वो अधूरा है, काम पूरा नहीं है। पूरा कब होगा? जब हम पहले उसको सीख लेंगे और फिर सीखने के बाद उस पर अमल करेंगे तो फिर वो सही तरीके से दीन की समझ हमारे अंदर पैदा होगी। तो आज का यही है, यही संदेश है, यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर दीनी जज्बा पैदा हो जाए और दीनी माहौल हमारे घरों का हो जाए। अच्छा, बच्चों की दस्तारबंदी को कितने बच्चों की दस्तारबंदी दी जा रही है? इस टाइम जो बच्चे हैं जो नाज़रे से फारिग हुए हैं उनकी तादाद 12 है। उन बच्चों को हम कुछ इनामात भी देंगे और फिर उनको जो दस्तार है वो उनको
दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या अपील करेंगे जो बच्चे दीन से दूर हैं, मतलब मदरसे में नहीं पढ़ते, उनसे क्या कहेंगे बच्चों से? जी, उनके लिए ज़रूरी है, जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आजकल मस्जिदों के अंदर ये माहौल हो गया है कि मस्जिदों के अंदर अक्सर मकतब खुल चुके हैं और वैसे ही मोहल्लों के अंदर भी मकतब की शक्ल में मदरसे कायम हो गए हैं। तो जैसे ही बच्चों को फारिग वक्त मिलता है तो हमारे बच्चों में ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर दीनी तालीम देने के लिए मदरसों में या मस्जिद के अंदर ज़रूर भेजें। उससे उनके जो दीन का मसला है वो भी हल हो जाएगा और हमारी जो असली तालीम है वो भी सही तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। भाई, एक तालीम को हासिल करने के लिए जो हमारी असल तालीम है उससे हम दूर ना हो। ज़रूरी है कि हम बच्चों को दीनी तालीम भी दें और स्कूल की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का देना भी ज़रूरी है। भाई, सुबह के वक्त में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मिसाल के तौर पर जो वक्त फारिग है तो उस फारिग वक्त में जो मदरसे कायम है शाम के वक्त में या मगरिब के वक्त में, तो उस वक्त में बच्चों को मदरसे में ज़रूर भेजें ताकि उनके अंदर दीन पैदा हो और सही तरीके से वो कुरान मजीद को पढ़ें और फिर उस पर अमल करें। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। मैं करूला गली नंबर 1 खजूर वाली मस्जिद का इमाम भी हूँ। इमाम साहब, आज मदरसे में ये तो एक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये काम किया जाता है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में एक प्रोग्राम होते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई होती है और ये बच्चों के साथ मान सम्मान भी है। उनके जो है हौसला अफजाई होगी तो बच्चे इस हौसला अफजाई की वजह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी इस्लामिक स्कूल हैं या इस्लामी कॉलेजेस हैं, जैसे कि एक इस्लामी स्कूल ये है जामिया अरबिया एहसासुल उलूम, तो इसके अंदर तालीम क्या होती है, इस चैनल से हम ये बताना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो कुरान है वो पढ़ाया जाता है और इस दीनी तालीम के साथ साथ जो हम दुनियावी उलूम जिसको हम कहते हैं दुनियावी नॉलेज, वो भी यहाँ दी जाती है। और दीन हमारे मुसलमानों के लिए सबसे पहले है, इसलिए हम कुरान को सबसे पहले रखते हैं। इसी वजह से इस मदरसा जामिया अरबिया एहसासुल उलूम का जो है इसको कायम किया गया और इसके अंदर ख़ासकर हमारी जो मासूम बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं जो दीन से नाआशना हैं और स्कूल और कॉलेज चली जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ की तालीम हासिल कर गए, दीन से बिल्कुल नावाकिफ़ होती हैं, तो उनके लिए ये इदारा खोला गया है ताकि यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ें, कुरान को सीखें और आगे अपनी नस्लों में इसको, मतलब जब बच्ची पढ़ेंगी सीखेंगी तो अपनी बच्चियों को ये पढ़ाएंगी। इसी वजह से जामिया अरबिया एहसासुल उलूम की बुनियाद रखी गई। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फरीद भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ उनकी कमेटी बहुत मेहनत कर रही है। हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस मदरसे के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी बच्चियों को दाखिला कराएं ताकि आपकी बच्चियों के अंदर दीन आए, कुरान आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आए और आपकी बच्ची इस पर अमल करने वाली बन जाए।